आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने आकाश तत्व के मूल शाश्वत सत्य के बारे में बनाई थी। यानी यूनिवर्स में जो भी शाश्वत सत्य हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जो जिनका प्रभाव है लेकिन जिन्हें हम देख नहीं सकते, इन आंखों के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। उनसे जो मैच करती हैं जो चीजें, उनको हम देखते हैं जनरली तत्वों की फॉर्म में। लेकिन कौन से हैं मूल तत्व जो हमने पिछली बार पढ़े थे? पहला तत्व था आकाश और दूसरा था कंपन यानी वाइब्रेशन। ठीक है, तो ब्रह्मांड के मूल तत्व, ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य। ठीक है, तो यह शाश्वत सत्य जो है, हम तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व की फॉर्म में हमने इन्हें पढ़ा था। तत्व की एक डेफिनेशन थी, निर्गुण, निराकार, निराकार, यानी इसका कोई गुण नहीं, इसका कोई आकार नहीं। ठीक है, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसी एंटिटी या ऐसी वस्तु को हम आकाश बोलते हैं और यह अनंत तक फैला हुआ है। यह हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड में जो शाश्वत सत्य है, जिसकी ओर हमें हमारी सनातन परंपरा लेकर जाती है, जो हमारे ऋषि, योगी, देव, देवी, देवता, जो भी सब हुए हैं, जिन्होंने हमें इस ज्ञान को स्मरण रखना सिखाया है, एब्जॉर्ब करना सिखाया है, जिन्होंने दिया है हमें, उनकी यात्राएं इन तत्वों से जुड़ी हुई हैं, जो ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य हैं। यानी उन तत्वों तक पहुंचना है आपको आपके शरीर के माध्यम से, जो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन जिनका 100% प्रभाव है ब्रह्मांड पर। पूरे यूनिवर्स की बात मैं कर रहा हूं। तो पहला तत्व हमने क्या पढ़ा था? आकाश, जिसके भीतर, आकाश के भीतर हर वो चीज हो रही है जो आज आप देखते हो, महसूस करते हो, और आप भी इसी आकाश का हिस्सा हो। आपके भीतर जो आत्मा स्वरूप में जो बैठी है, जिसे आप कहते हो आत्मा, वह भी आकाश का सबसे सूक्ष्म और जागृत अंश है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, छोटी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है ये। आकाश ही आत्मा है, लेकिन कैसे है आकाश ही आत्मा, इसके ऊपर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, बहुत लोगों को यह चीज मूर्खतापूर्ण भी लगेगी, लेकिन जब आप आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठ जाएंगे तो आपको बड़ा साफ सुथरा दिखने लगेगा। हमारे आसपास के आकाश में, पृथ्वी के बाहर जो आकाश है उसकी फॉर्म अलग है, पृथ्वी के अंदर की फॉर्म अलग है, लेकिन हमें पृथ्वी के भीतर बैठ के वो सब देखना है जो पृथ्वी के बाहर के आकाश में हो रहा है, उसमें जो हलचल हो रही है। लेकिन कब देख पाओगे? इसका पूरा सिस्टम है, पूरी सनातन परंपरा इस और हमें ले जाती है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, ये जड़ें हैं हमारी, मूल। तो दूसरी जो चीज है ब्रह्मांड में तत्व की फॉर्म में, वो कौन सी मौजूद है? कंपन। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हो आप इसको? वाइब्रेशन। ठीक है, कंपन के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत है आपको। कंपन को आप समझते ही हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं बहुत लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, साइंस सबने पढ़ी है। कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू इस तरह से मोशन करती है, यानी अपनी जगह स्थिर नहीं है,
यानी वो कांप रही है, इस तरह से तत्व। ठीक है, तो वाइब्रेशन मीन्स ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का कॉन्टिन्यूटी में होते रहना स्वयं से, यह कंपन है। हमारे भीतर भी कंपन मौजूद है, हमारे आसपास इस वायु में भी कंपन है, हर जगह कंपन मौजूद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप इसी चीज को पढ़ते हो। हम जो बोल रहे हैं, हमारे कंठ से जो हवा बाहर आ रही है वो एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म में आ रही है। इसको हम डायरेक्शन देते हैं, जिससे हमारी वोकल प्रोडक्शन होती है, यानी आवाज बनती है। तो आवाज ही ध्वनि का स्वरूप है। तो इसके पीछे जो फिनोमिना काम करता है वह है कंपन। लेकिन जिस कंपन की मैं बात कर रहा हूं वह कंपन आकाश की मूल कंपन है। वह इतनी शांत है, इतनी शांत है कि वहां उस कंपन को महसूस करने पर आप एनलाइटन हो जाते हो, आनंद में डूब जाते हो, आपके ऊपर समय का प्रभाव चला जाता है। लेकिन क्यों जाता है ये बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि यहाँ जिस कंपन की वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ वह पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल एक जैसी है। उसके स्वरूप अलग अलग नहीं है, एक ही है वह कंपन। आकाश की उस कंपन की बात कर रहा हूं जो हमें हर तरह से आजादी का एहसास देती है। ठीक है, तो दूसरा तत्व है कंपन। अब आते हैं तीसरे तत्व की ओर। पहला तत्व था आकाश, दूसरा है कंपन और तीसरा है काल। काल भी एक तत्व है जिसे हम टाइम बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर तो अलग अलग हिस्सों में हमारी घड़ी वक्त बदलती है, क्योंकि घड़ी हमने अपने समझने के लिए बनाई है। कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, पिछले आवर में एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में क्या हुआ था, इस तरह से इसको हम समझते हैं। लेकिन जिस काल की मैं बात कर रहा हूं वह इस आकाश में, यानी जो मेरे आसपास ये आकाश आप देख रहे हैं, आपके आसपास भी यही है। आकाश के एक पॉइंट पर कोई जीवन लेता है, यानी कोई किसी ने जन्म लिया और एक पॉइंट पर आकर के उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया या खत्म हो गया। ठीक, तो जो उसका बॉर्न होने का जो टाइम था वह वहां से लेकर जब तक वो जीवन में था, यह पूरा टाइम पीरियड काल कहलाता है। किसी वस्तु के उत्पन्न होने से लेकर मरने तक, यानी उसके पूरे जीवन का जो समय है उसे हम काल बोलते हैं। लेकिन जिस काल की अब मैं बात कर रहा हूं इसको काला बोलते हैं, काला। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब आप पृथ्वी के बाहर जाएंगे जहां सूर्य की रोशनी नहीं है, वहां यह आकाश जो आपको लगता है कि कुछ इस तरह का है जिसके भीतर से हम इधर से वहां, यहां से वहां देख सकते हैं, जब आप पृथ्वी के बाहर जाएंगे तो यह अपना वर्ण बदल देगा। वहां आपको यही चीज काली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जहां भी सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां कंपन नहीं होती, ना के बराबर होती है। उसे ही हम सुप्त कंपन बोलते हैं, जो सोई हुई कंपन है, अभी जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। आकाश के साथ उसकी कंपन जुड़ी हुई है। उस कंपन के साथ अगर किसी चीज को पैदा होना है उसका मूल वहां छिपा हुआ है, काल, वक्त। आपने सुना होगा जो भी लोग एनलाइटन हो जाते हैं वह समय के परे हो जाते हैं। समय के परे का मतलब काल के परे। वह काल को समझ जाते हैं कि क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कुछ भी नहीं करना है। वह जीवन में एक जगह बैठकर अपना पूरा समय व्यतीत कर सकते हैं।
आपको लगेगा 10 साल बीत गए, उन्हें लगेगा अभी पल भर बीता है। पल भर, 10-10 साल, 20-20 हजारों साल उनके लिए पल भर की यात्रा है, केवल पल भर की। क्यों? क्योंकि वह काल के परे हो चुके हैं, क्योंकि वह आकाश के साथ इस तरह से जुड़ चुके हैं कि अब उन्हें सब सृष्टि में जो भी सब कुछ बना हुआ है उसमें एक ही चीज दिखाई देती है, आकाश, उसकी कंपन जिसमें अतः शांति और आनंद है। तीसरा, उसमें काल के परे जाने की शक्ति है, जो आपको आपकी मृत्यु का भय खत्म करती है। ठीक है, तो काल मीन्स काला, जब कुछ भी नहीं था तब कौन था, वह है काल। एक ऐसा समय जिसका एग्जिस्टेंस केवल हमें घड़ी की फॉर्म में दिखता है, बाकी अन्य ब्रह्मांड में काल का कोई प्रमाण नहीं है। यह इंसान को आजाद करने के लिए एक ऐसा तत्व है जो नहीं है पर है, फिर भी अपना प्रभाव देता है। हम यहाँ पर इन चीजों को पढ़ चुके हैं। यह 3 मूल तत्व हैं, इसके अलावा 2 तत्व और हैं जो छिपे हुए हैं, उन्हें हम आकाश तत्व की अगली सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, अभी इसको मैंने यहीं पर विराम दे दिया है इस जगह। तो आने वाली वीडियोस में ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य और क्या क्या है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा आकाश तत्व की इस सीरीज में। फिर हम इसे अपने जीवन में कैसे इससे लाभ लेना है, इसके लिए किस किस तरह की प्रैक्टिसेस होती है जिनसे हम आकाश तत्व से जुड़ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी एक एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।